तो रोल्स थ्योरम में हमें क्या पढ़ना है कि एक फंक्शन है जो एक गिवन इंटरवल में दो एंड पॉइंट पे y की वैल्यू सेम है। तो मान लो एक कर्व लेते हैं, सपोज ये एक कर्व, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y की वैल्यू सेम, x एक्सिस y एक्सिस का प्लेन बनाया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और x एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब dy by dx क्या होगा, कि जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है, सबको पता है x एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या होता है, 0 है ना, समझ में आई बात। तो अगर दो वैल्यू सेम होगी y की एंड वाली, तो उस बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट जो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मान लो हमारा ये पॉइंट है a, x की वैल्यू, और ये है b, तो ये पॉइंट क्या होगी, c ले लिया। तो इसमें क्या बोलते हैं कि a लेस देन c लेस देन b, a और b के बीच में ही ना होगा कहीं c, ठीक है, मतलब a और b के बीच में c होगा, जहां पे f डैश c क्या होगा, डिवाइड बाय dx एट c क्या होगा, 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट किसका कहना है, रोल्स थ्योरम का। उसने क्या कंडीशन दिया है कि f a इक्वल्स टू f b होना चाहिए, है ना, f a और f b इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू पे y सेम होना चाहिए, तभी ये चीज अप्लाई करनी है। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आई तो हम छोड़ देंगे, कहने नहीं भैया तुम्हारे को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो रोल्स थ्योरम का पहला कंडीशन क्या है कि f a और f b इक्वल आना चाहिए, पहले यही चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, fx दिया रहेगा, मान लो fx दिया रहेगा, जैसे fx इक्वल्स टू sin x दिया रहेगा, तो sin x का ग्राफ पता आप लोगों को कितना होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर हम 0 से लेकर के पाई दे देंगे इंटरवल, तो 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है। हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो हमको 0 पे चेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b। अब चेक करो, तो f a हो गया हमारा, a कितना हो गया 0, तो f a कितना आ गया 0, sin 0 है ना, इक्वल्स टू 0, b कितना आया पाई, तो f b कितना आया sin पाई, ये भी आया 0, तो है f a इक्वल्स टू f b, मतलब ये बात तो सही हो गई। अब हमको क्या चेक करना है, f डैश निकालना जो 0 आना चाहिए, तो f डैश कितना हो जाएगा, f डैश x क्या आ जाएगा बताओ, cos x, fx अगर sin x है तो f डैश x क्या होगा, cos x, और इसको क्या होना है 0, तो f डैश x इक्वल्स टू 0 करो, f डैश c इक्वल्स टू 0। अब c देखना है कि a और b के बीच में आता है या नहीं आता, f डैश c को 0 करने के लिए क्या लिखेंगे, cos c इक्वल्स टू 0। अब cos c 0 कब होता है, 90 पे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pi/2, वो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम इसमें वैलिड है। समझ में आई बात, यस सर। तो क्या क्या करना पता लगा, क्वेश्चन दिया होगा, इंटरवल दिया होगा, इंटरवल वाला पहला होगा a, दूसरा होगा b, सबसे पहले क्या करना है, fa निकालना है, fb निकालना है, दोनों सेम आया तो ठीक, नहीं तो छोड़, और नहीं आया तो वहीं पे लिख दो fa नॉट इक्वल्स टू fb, रोल्स थ्योरम नॉट वैलिड, ठीक, क्योंकि जब हम कंडीशन पे नहीं आ रहा तो आगे क्यों जाएंगे, और जब आ गया ऐसा, ठीक है, और उसके बाद f डैश निकाल लेंगे, f डैश जो भी आएगा उसको f डैश c लिखेंगे, क्योंकि हमको c की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश x की जगह c रख करके निकालेंगे 0 करके, और वो वाली वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर वो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई तो लिखेंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड,
और अगर दोनों के इन दोनों के बीच में वो वैल्यू नहीं आई तो Not very. रॉस थ्योरम Not valid. समझ में आ गया क्या करना है? पहला काम क्या करना है? ए और बी ले लेना है। ए और बी कहाँ से आएगा? इंटरवल से आएगा किसके? x बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एफ ए और एफ बी निकालना है। चेक करना है कि दोनों Equal. इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ना है। फिर क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है जो फंक्शन होगा। और उसको क्या कर देंगे? उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या करेंगे? फिर 0 करेंगे और c कर देंगे x को c करके 0 कर देंगे और उस c की वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर c की वैल्यू a और b के बीच में आया तो वेरीफाइड। और अगर c की वैल्यू a और b के बीच में नहीं आई तो Not verified. या नहीं? समझ में आया ना? Yes, sir. अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले ए और बी निकालना है। ए और बी कहाँ से मिलेगा? इंटरवल से। उसके बाद एफ ए और एफ बी को अलग अलग निकालना है। तो फिर क्या करेंगे? दोनों वैल्यू सेम आई या नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद एफ डैश अगर नहीं आई तो छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे? F is not equals to FB. So Ross theorem not verified. समझ में आया? अगर आएगा इक्वल तो तो f dash x निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो लिख लेंगे। अब x को क्या चेंज कर देंगे? c में चेंज कर देंगे। f dash c हो जाएगा और उसको क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को चेक करेंगे कि किसके बीच में आती है? ए और बी में आती है। आता है या नहीं आता? अगर आता है तो वेरीफाइड और नहीं आता तो Not नॉट वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम बेसिकली कहता क्या है कि अगर y की वैल्यू सेम है दो अलग अलग पॉइंट पे तो उस बीच में कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट की कंडीशन क्या है? dy/dx 0 होता है। समझ में आएगा Yes. या नहीं? क्या समझे फिर से? हम बताएं क्या? रोल्स थ्योरम क्या कहता है? रोल्स थ्योरम ये कहता है अगर y की वैल्यू कोई इंटरवल मतलब इसमें दी होगी तो उस y की वैल्यू अगर सेम होगी तो अगर टेंजेंट निकालेंगे वहाँ पर तो वो x एक्सिस से पैरेलल होगा और एक कंडीशन होगी कि dy/dx 0 होगा उस इंटरवल के बीच में और वो पॉइंट ए और बी के बीच में होगा। होने चाहिए। पे समझ में आएगा? अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? सर लिखना है। लिखो कैसे? लिखो उसको बंद कर